व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रियलिटी बाइट्स। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। उनकी डेथ को 1.5 महीना पूरा हो चुका है। हर रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। हर इंसान ने अपने व्यूज़ रखे उनकी डेथ से रिलेटेड। उनके साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और हम सब यही चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जस्टिस मिले और उनके दोषियों को सजा हो। मुंबई पुलिस तो जाँच ढंग से कर नहीं रही है। वो चाहे उनका जाँच करने का तरीका हो या फिर शायद किसी प्रेशर में। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिस पे हम सब ने ध्यान ही नहीं दिया, वो ये कि YouTube पे तो उनकी मर्डर मिस्ट्री कब की सॉल्व हो चुकी है और उनके कल्प्रिट्स तक का पता चल गया है। वो भी तब जब ना तो उनके घर वालों को कोई खबर थी, ना ही उन्हें कुछ आइडिया था। आप यही सोच रहे होंगे ये कब हुआ, सबको पता क्यों नहीं चला, अरे किसने पता लगाया। शॉक्ड मत होइए, हम बताते हैं। खुद सुशांत ने ये बताया है कि उनकी डेथ कैसे हुई, उन्हें किसने मारा और उन्हें क्या परेशानी थी। कैसे? ओ सॉरी, सुशांत ने नहीं, सुशांत की आत्मा ने। अब आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा मत सोचिए, मैं बात कर रही हूँ हमारे YouTube स्पेशल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और घोस्ट हंटर्स की, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए सुशांत की आत्मा से बात करने के और उनकी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने की, और सुशांत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो शायद उनको खुद को भी खुद के बारे में ना पता हो और ना ही उनके आसपास के लोगों को उनके बारे में पता होंगी। किसी को सुशांत ने सपने में आके सब कुछ बताया, किसी से खुद उनकी आत्मा ने रो के सब कुछ बताया, जैसे उनकी आत्मा अपनी डेथ का इंटरव्यू उन्हें देने आई हो। सुशांत एक बहुत अच्छे एक्टर थे और बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी थे। उनके बहुत फैंस हैं और उनकी अचानक हुई डेथ से सब शॉक्ड हैं। हर कोई उनसे कनेक्टेड फील कर रहा है और उनकी डेथ के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। उनके साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो उन्हें इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। इसी का फ़ायदा उठाया इन सो कॉल्ड आत्मा से बात करने वाले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने और उनके फैंस को बेवकूफ़ बनाने का काम शुरू कर दिया। और इन लोगों ने बड़ी आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बनाया भी, और ज़्यादातर लोगों ने इन पर बिलीव भी किया, और इनकी बातों पर भी और इनकी वीडियोस पर भी। ये लोग और कुछ नहीं, हमारे देसी बाबाओं का अपडेटेड वर्जन है बस। क्योंकि अब लोग इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, तो इन लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कुछ मशीन रख के साइंटिफिक तरीके से लोगों में अंधविश्वास भरने का तरीका खोज लिया, और उन बाबाओं की तरह इनका बिजनेस भी चल निकला। साइंस में ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी है जो आत्माओं या भूतों से बात करती हो, और जिस मशीन से ये लोग ये सब करते हुए दिखते हैं या दावा करते हैं, वो केटोमीटर केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का लेवल मापने का एक तरीका है, एक मशीन है और कुछ नहीं। और उसी के हिसाब से इसमें लेवल सेट होते हैं जिन्हें इंडिकेट करने के लिए इसमें लाइट्स लगी होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का आत्माओं या भूतों से बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आई डोंट नो कि ये कॉन्सेप्ट किधर से आया। ये कॉन्सेप्ट शायद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने स्टार्ट किया है। साइंस में ऐसा कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई और भी मशीन बनी है जो भूतों या आत्माओं से कनेक्ट करती हो। मार्केट में आजकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं, उनमें से ज़्यादातर डिवाइसेस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से इनके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उसी को मेजर करने के लिए केटोमीटर का यूज़ होता है। आई थिंक इतना एक्सप्लेन करना बहुत है। फिर भी अगर आप इसके बारे में या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की पोल खोल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो काफ़ी राइटर्स इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखते हैं, काफ़ी कुछ बताते हैं। आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से आपको अपनी बातों में कैसे आपको फंसाते हैं। अब आते हैं इनके दावों पे। इनके हिसाब से इन्हें सुशांत की आत्मा ने सब कुछ बताया। मैंने बहुत से कमेंट्स देखे जिसमें लोग कह रहे हैं ये तो सुशांत सिंह राजपूत है। वेल, मशीनें इंसान नहीं बनाती हैं, इंसान मशीनों को बनाता है। सो इन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, इनमें छेड़छाड़ करना, इन्हें कैसे यूज़ करना, ये इंसान डिसाइड करता है। कोई हमको क्या दिखाता है, क्या बताता है, ये उसके हाथ में होता है। और मुझे सच में कोई भी आवाज़ सुशांत की बिल्कुल नहीं लगी। मैंने इनके वीडियोस देखे, इतना स्ट्रेस झेला सिर्फ इसलिए ताकि आप सबको इनकी सच्चाई बता सकूं। ये
ये सब सिर्फ हमारे इमोशंस का, हमारी एक्साइटमेंट का, कुछ जानने का सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं और कुछ भी नहीं। इनके अकॉर्डिंग सुशांत की आत्मा अपने पिता, अपनी बहनों, अपने रिश्तेदारों या पुलिस वालों या जज के पास नहीं गई अपने इमोशंस, अपनी सच्चाई जो उसके साथ हुआ वो बताने के लिए। लेकिन कुछ रैंडम लोग जिन्हें वो अपनी जीते जी कभी शायद जानते भी नहीं या कभी जानना पसंद भी नहीं करते, या फिर उनमें कभी बिलीव कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो खुद एक फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट थे। वो मरने के बाद उनकी आत्मा आके इन्हें अपना डेथ इंटरव्यू देती है। कैन यू बिलीव इट? यूज सम ब्रेन गाइज। फिर हुआ क्या, सुशांत के पेरेंट्स अभी तक उनके अंतिम क्रियाकर्म रिचुअल्स पूरे करने में व्यस्त थे। तब तक बॉलीवुड से जो न्यूज़ और न्यूज़ चैनल्स से जो न्यूज़ और भी अन्य सोर्सेज से जो न्यूज़ मिलती रही, उसी के बेस पे खबरें बनती रहीं। फिर जब उन्होंने एफआईआर फाइल की तो उसमें एक अलग ही स्टोरी सामने आई। तो क्या सुशांत की आत्मा झूठ बोल रही थी या फिर उनके पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब के जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सुशांत की आत्मा ने तो कुछ अलग ही स्टोरी बताई हर एक में। इन लोगों को सुशांत की आत्मा ने ये क्यों नहीं बताया कि रिया ने रियल में उनके साथ किया क्या? उन्होंने वही क्यों बताया जो हम सबको पता ही लग रहा था, जिसका हम सब अंदाजा लगा रहे थे न्यूज़ चैनल की खबरों के बेसिस पे या जो भी खबरें हमको मिल रही थी उन बेसिस पे, जो हम सबको अंदाजा था कि इन वजह से उनकी डेथ हो सकती है। वही सब सुशांत की आत्मा ने उन सबको बताया। लेकिन इनके पेरेंट्स की जो एफआईआर है उसमें तो अलग ही कहानी सामने आ गई। तो क्या सुशांत की आत्मा खुद नहीं जानती थी कि उसके साथ होता क्या रहा? फिर क्यों ये लोग पुलिस के पास नहीं गए सारी सच्चाई बताने? क्योंकि मरने वाले की गवाही से ज़्यादा और क्या ठोस सबूत मिलेगा? मरने वाले की आत्मा खुद गवाही दे रही है कि वो कैसे मरी, उसके साथ क्या हुआ, उसे क्या प्रॉब्लम थी। फिर क्यों किसी ने इनिशिएट नहीं किया? एटलीस्ट अपनी बात तो रखता है आदमी। सब लोग अपने बयान दर्ज कराते हैं, ये लोग भी जा सकते थे ना। जैसा कि ये लोग दावा करते हैं कि ये आत्माओं से बात करते हैं और इन्हें सब पता रहता है, आत्मा इन्हें सब बताती है। तो आई जेन्युइनली थिंक कि हर एक चर्च के कोर्ट रूम में एक स्टेनो के बगल में एक कुर्सी इनकी भी होनी चाहिए, इनकी एक पोस्ट होनी चाहिए बाकायदा, ताकि जिसका मर्डर हो उसकी आत्मा को ये बुलाएं और उसका बयान दर्ज करवा सकें। इससे ज़्यादा ठोस सबूत और क्या होगा? कम से कम न्याय तो मिलेगा लोगों को तुरंत का तुरंत। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इन लोगों पर या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स पर बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं? आपके जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ बताइएगा हमें। और मैं तो कहूँगी प्लीज़ इस तरह की बातों पे कभी बिलीव ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस का, आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे हमेशा से कभी बाबा कभी तांत्रिक बन के लोग उठाते रहे। बस ये एक तरीका अलग है और कुछ भी नहीं। सुशांत के फैंस की कोशिशें रंग लाई हैं और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की परमिशन दे दी है। होप करते हैं कि अब जल्द से जल्द सच सामने आएगा। सीबीआई बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के निष्पक्ष जांच करेगी और जल्द ही सुशांत के दोषी सबके सामने होंगे। मुझे लगता है अब इन पैरानॉर्मल साइंटिस्ट की साइंस का सच भी शायद सबके सामने आ गया होगा। बाकी अगर K2 मीटर से रिलेटेड किसी भी तरह के आपके डाउट हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड डाउट है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हाउ K2 मीटर वर्क्स। कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने अपने ब्लॉग में इसे विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया हुआ है। वेल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों पे और ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी बिलीव ना करें। ये सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। अगर आप हमसे एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो भी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग। बाय।